अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारी निम्मू के एपिसोड नंबर 4 में हम देखेंगे कि निम्मू का रिश्ता आया हुआ है और वो तो इसको दुल्हन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार और रेडी बैठे हैं और ज़ीशान भी बहुत खुश है और बहुत इंजॉय कर रहा है। और सास उससे पूछती है निम्मू से कि भाई तुम क्या करती रहती हो दिन में और क्या क्या काम आते हैं। तो वो कहती है कि मैं जो है घर के काम करती हूँ और बुक्स पढ़ लेती हूँ और थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ। तो ये सुन के सास कहती है भाई मेरी बेटी तो बहुत ही शरीफ और अच्छी है, घर से बाहर नहीं निकलती, सर पे दुपट्टा रखती है और पर्दा करके जाती है और 5 वक्त की नमाज की पाबंद है। भाई आजकल की लड़कियां तो अपनी मर्जी करती हैं और आज़ाद घूमती फिरती हैं। और जो है वो कहती है कि और तुम्हें कोई अच्छे अच्छे काम भी आते हैं। तो कहती है जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और जो है वो देख देख के तो बहुत ईशान जो है वो खुश हो रहा होता है। तो इसी दौरान जो है वो बाप कहते हैं कि चलो सही है, तुम लोग जो है थोड़ा सा मिल लो आपस में अलाइदगी से। और निम्मू चली जाती है तो पीछे से जो है वो ज़ीशान आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें मैं कैसा लगा हूँ। तो वो चुप हो जाती है। तो वो सिर्फ यही पूछती है कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। तो वो कहता है मैंने BCom किया हुआ है। तो वो फिर उसको बताती है कि मैं जो है ना मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरे चाची को जो है ना मेरी शादी करने का शौक़ है। मैं तो ये चाह रही थी कि मैं आगे पढ़ूंगी और जॉब करूंगी। खैर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले कहाँ देखा था। तो वो कहती है कहाँ। तो वो कहता है कि हकीम साहब के जो है वो दुकान पे मैंने देखा था तुम अपना ख्वाब सुना रही थी हकीम साहब को और वो उसकी ताबीर बता रहा था। और जो है वहाँ से मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी और तुम्हारे मैं घर के चक्कर इसलिए काटता था। अब तुम्हें समझ आई। तो वो बेचारी खामोश चुप करके खड़ी होती है। उसकी तो कोई ख्वाहिशात होती नहीं है और ना ही वो कुछ जाहिर करना चाहती है। और जो है वो उसके चाचा चाची जो है माँ बाप तो उसके होते नहीं हैं। बहन जो है उसकी बेचारी ब्रेस्ट कैंसर उसको हो गया और बीमार है और वो जो है तकलीफ़ में, और वो उसने अपनी बहन को भी कुछ भी नहीं बताया हुआ। और जो है ये खुश हो रहा है कि चलो मेरी शादी हो जाएगी और रिश्ता तय कर देते हैं उधर ही और फाइनल कर देते हैं। साथ ही जो है वो सास ससुर जो है वो लंबी लिस्ट बताते हैं जहेज़ की कि हमारे ख़ानदान है और हमें बहुत सारा सामान देना है और ये इतने इतने लोग होंगे हमारे और हमने जो है वो इज़्ज़त हमारी आखिर है और लोगों को मुंह दिखाना होता है। तो हमारे ख़ानदान बरादरी बहुत बड़ी है तो उसके हिसाब से तुम लोगों ने ख्याल रखना है। और चाचा चाची एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम कोशिश करेंगे। और जो है उसके बाद जो है वो मिठाई वगैरह खाने लग जाते हैं और कहते हैं ठीक है बात पक्की हो गई। और जब बात पक्की करके उनके घर से निकलते हैं तो मोहल्ले की औरत बोलने लग जाती है, मिलती है, शोर मचाती है कि ये मनहूस लड़की है, निम्मू मनहूस लड़की है। तो वो कहते हैं क्या कर रही हो, क्या कह रही हो। तो कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम लोग रिश्ता तय करके ये मनहूस औरत है, ये बंदे खा जाती है, ये जो इसके साथ रिश्ता तय करता है वो मजूर हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो वो ज़ीशान जो है वो कहता है ऐसी बकवास करिए, इसकी बातों पे कान ना धरें, कोई नहीं ऐसी बात और ये वहम शहम ना पालें। तो माँ भी चौंक जाती है और माँ कहती है चलो इसकी बात तो सुनते हैं। तो लेकिन ज़ीशान कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है और वो चल पड़ते हैं। और माँ लेकिन सोचों में पड़ी होती है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस लड़की में जो वो मनहूस कह रही थी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जो है निम्मू और ज़ीशान की शादी हो पाती है या नहीं, या मनहूस करार दे देते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।